अध्याय 1। कुछ दूरियां हैं, कुछ फासले हैं, फिर भी ये दिल तुमसे मिले हैं। थाम लो मुझे, बाहों में भर लो, क्योंकि मोहब्बत के ये पल बड़े अनमोल हैं। मैं अपनी बालकनी में खड़ा था। आसमान में काले बादल घिर रहे थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति खुद किसी का इंतजार कर रही हो, और मैं अर्नब इंतजार कर रहा था उस आवाज का, उस स्पर्श का जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। मेरा नाम अर्नब है और ये कहानी मेरी है, या यूं कहूं कि ये कहानी है मेरी और इशिता की। हम दोनों एक ही दुनिया में रहते थे, पर हमारी दुनियाएं कभी नहीं मिली थीं। मेरी दुनिया थी किताबों, कविताओं और शांत रातों की, जहां मैं अपने विचारों के साथ अकेला रहना पसंद करता था। वहीं इशिता की दुनिया थी लोगों, संगीत और हंसी मजाक की। वो एक ऐसी लड़की थी जो जहां भी जाती खुशियां बिखेर देती थी। हमारी पहली मुलाकात एक पुरानी किताबों की दुकान में हुई थी। बारिश का दिन था और मैं अपनी पसंदीदा किताब द कैचर इन द राई ढूंढ रहा था। तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो एक ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर एक किताब उतारने की कोशिश कर रही थी, पर उसका संतुलन बिगड़ रहा था। मैंने फौरन उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसे गिरने से बचा लिया। उसके हाथ में मेरी पसंदीदा किताब थी। ये किताब तो मेरी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, माफ करना, मैं बस इसे देखने की कोशिश कर रही थी, उसने अपनी मीठी आवाज में कहा। वो इशिता थी और वो दिन हमारी कहानी का पहला अध्याय बन गया। उस दिन के बाद हम अक्सर मिलने लगे। हमारी मुलाकातें किताबों की दुकान से शुरू होकर बारिश की चाय और फिर देर रात तक की बातचीत में बदल गईं। मैं उसे अपनी कविताएं सुनाता और वो मुझे अपने सपने बताती। मैंने पहली बार महसूस किया कि एक और इंसान की मौजूदगी में भी मुझे शांति और खुशी मिल सकती है। इशिता के साथ हर दिन एक नई कविता जैसा लगता था। एक शाम हम दोनों एक सुनसान पार्क में बैठे थे। अंधेरा हो चुका था और बस चांद की हल्की रोशनी थी। अर्नब, उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम कहीं और से हो, कि तुम्हारी आत्मा इस दुनिया के लिए नहीं बनी है? उसकी आवाज में एक उदासी थी जिसे मैं पहचान गया। हाँ, मुझे अक्सर ऐसा लगता है। पता है, मेरे पास सब कुछ है, उसने कहा। एक अच्छा परिवार, दोस्त, पर फिर भी एक खालीपन है, जैसे कुछ छूट रहा हो। मैंने उसका हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया। वो पहली बार था जब मैंने उसे छुआ था। उसका हाथ नरम और गर्म था, जैसे एक उम्मीद की किरण हो। ये खालीपन इसलिए है इशिता, क्योंकि तुम अपनी आत्मा के लिए सही ठिकाना ढूंढ रही हो, और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। वो चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया पूरी हो गई। मैंने उसे कसकर पकड़ा। ये वो पल था जब हमने एक दूसरे को होल्ड मी टाइट कहा, बिना कुछ बोले। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन इशिता ने मुझे बताया कि उसे विदेश जाना पड़ रहा है। ये एक बड़ा अवसर था जिसका इंतजार वो सालों से कर रही थी। मैं खुश था, पर मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठ गया। हम दूर चले जाएंगे, उसने कहा। क्या हमारा रिश्ता इस दूरी को झेल पाएगा? मैंने उसकी आंखों में देखा। हमारा रिश्ता दूरी से नहीं, हमारे विश्वास से बना है। चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना हों, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। इशिता चली गई। उसके जाने के बाद मेरी दुनिया फिर से खाली हो गई। मैं फिर से अकेला था, पर इस बार मेरे पास उसकी यादें थीं, उसकी हंसी, उसकी बातें और उसका स्पर्श। हर रोज हम वीडियो कॉल पर घंटों बात करते, कभी कभी तो बस एक दूसरे को देखते रहते। होल्ड मी टाइट अब एक वादा बन चुका था, एक वादा जो हम दोनों ने एक दूसरे से किया था। अध्याय 2, दूरी का इम्तिहान। इशिता के जाने के बाद मेरी दुनिया बिल्कुल बदल गई। जहां पहले मैं शांत रातों में अपनी कविताओं में खोया रहता था, अब मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए घंटों इंतजार करता। हमारी वीडियो कॉल्स ही हमारा नया ठिकाना बन गए। कभी वो अपने दिन भर की कहानी सुनाती, तो कभी मैं उसे अपनी नई कविताएं पढ़कर सुनाता। तुम जानते हो अर्नब, इशिता ने एक शाम कहा, यहाँ सब कुछ नया है, पर फिर भी कुछ अधूरा है। तुम्हारा हाथ पकड़कर एक कप कॉफी पीना,
वो छोटी छोटी बातें जो हम करते थे, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी। मैं भी, इशिता, लगता है जैसे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा कहीं और रह गया है। यही वो समय था जब हमारी जिंदगी में नए लोग आए। मेरी जिंदगी में सान्या नाम की एक लड़की आई। वो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी और कविताएं लिखने का शौक रखती थी। सान्या बहुत अच्छी थी और मेरे अकेलेपन में उसने मेरा बहुत साथ दिया। वो मेरी कविताओं की तारीफ करती और कभी-कभी तो अपनी भी सुनाती। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। एक दिन जब मैं बहुत उदास था और इशिता से बात नहीं हो पा रही थी, सान्या मेरे पास आई। क्या हुआ अर्नब, तुम परेशान लग रहे हो? मैंने उसे सब कुछ बताया, इशिता और हमारे रिश्ते के बारे में। सान्या ने ध्यान से मेरी बात सुनी। दूर के रिश्ते मुश्किल होते हैं। तुम्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे पास हो। उसकी बात सही थी। मैं अकेला महसूस कर रहा था और इशिता से दूर रहकर हमारे रिश्ते में एक अनजाना सा डर घर कर रहा था। कहीं न कहीं मैं खुद को और इशिता को इस दूरी के लिए दोषी मान रहा था। इसी तरह इशिता की जिंदगी में भी एक नया शख्स आया, रूहान। रूहान उसका सहकर्मी था और बहुत ही मददगार और जिम्मेदार था। वो इशिता को हर मुश्किल में सहारा देता। जब इशिता अपनी पढ़ाई में संघर्ष कर रही थी तो रूहान ने उसकी बहुत मदद की। इशिता ने मुझे रूहान के बारे में बताया, पर मेरे दिल में एक जलन की लहर दौड़ गई। वो बहुत अच्छा इंसान है अर्नब, उसने मेरी बहुत मदद की, इशिता ने एक कॉल पर बताया। मुझे पता है, मैंने ठंडी आवाज में कहा। मुझे खुशी है कि कोई तुम्हारा ख्याल रख रहा है। वो समझ गई कि मैं नाराज हूं। क्या हुआ अर्नब, तुम नाराज क्यों हो? कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। बस लगता है कि अब मेरे लिए जगह नहीं है। ये हमारी पहली लड़ाई थी। दूरी ने हमारे बीच एक अदृश्य दीवार बना दी थी। अब हमारी बातें छोटी होने लगीं और उनमें पहले जैसा सुकून नहीं था। एक दिन सान्या ने मुझसे पूछा, तुम इशिता के लिए इतना इंतजार क्यों कर रहे हो? क्या वो तुम्हारी परवाह भी करती है? उसकी बात ने मेरे दिल पर चोट की। वो करती है सान्या, वो करती है। मैं जानता था कि हम दोनों के रिश्ते में एक दरार आ चुकी थी। अध्याय 3, टूटे हुए वादे। दूरी का दर्द धीरे धीरे शक में बदल गया। एक रात इशिता का कॉल आया। अर्नब, मैं वापस आ रही हूं, उसने खुशी से कहा। मेरे दिल में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। सच में? कब? 2 हफ्तों में। मैंने सोचा कि यह तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। मैं इतना खुश था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने फौरन सान्या को यह खबर सुनाई। वो वापस आ रही है सान्या, हमारा इंतजार खत्म हुआ। सान्या ने बस एक हल्की मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ने मुझे परेशान किया, पर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं इशिता के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन इशिता के आने से एक दिन पहले मेरा फोन बजा। यह रूहान का नंबर था। अर्नब, मैं रूहान हूं, उसने कहा। इशिता का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। मेरे हाथ से फोन छूटने वाला था। मैं तुरंत अस्पताल के लिए निकला। वहां जाकर मुझे पता चला कि ये एक बड़ा एक्सीडेंट था और इशिता की हालत गंभीर थी। उसके सिर में चोट लगी थी और वो बेहोश थी। मैं उस अस्पताल के कमरे में पहुंचा। इशिता बेहोश थी और रूहान उसके पास खड़ा था। उसने मुझे देखा और कहा, वो यहां तुम्हारे लिए आ रही थी अर्नब, मुझसे मिलने आई ताकि हम सब मिलकर तुम्हें सरप्राइज दे सकें। उसकी बात सुनकर मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। मैंने उसके लिए इतना इंतजार किया, पर उस इंतजार में मैंने उस पर शक किया था। मैंने सान्या की बातों पर भरोसा किया था, जिसने हमें दूर करने की कोशिश की थी। मुझे एहसास हुआ कि सान्या मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी और शायद उसने ही हमारे बीच गलतफहमी पैदा की थी। मैंने इशिता का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखा। मुझे माफ कर दो इशिता, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। लेकिन वो कुछ नहीं बोली। डॉक्टर ने बताया कि उसकी याददाश्त वापस आने में समय लग सकता है। अध्याय 4, वापसी का सफर। इशिता ठीक होने लगी, पर उसकी याददाश्त नहीं लौटी। वो मुझे पहचान नहीं पाती थी। वो रूहान को पहचानती थी क्योंकि वो उसके साथ रहता था। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल समय था। जिस इशिता को मैंने सालों से प्यार किया था, वो मुझे एक अजनबी की तरह देखती थी। हर दिन मैं उससे मिलने जाता। मैं उसे हमारी पुरानी कहानियां सुनाता, हमारी पहली मुलाकात, हमारी छोटी छोटी बातें, हमारी कविताएं। मैंने उसे वो शायरी सुनाई जो मैंने उसके लिए लिखी थी। याद है इशिता?
मैंने एक दिन कहा। हम बारिश में चाय पीते थे और घंटों बातें करते थे। वो मुझे खाली नज़रों से देखती रहती थी। मैंने अपनी कविता वाली डायरी खोली और उसे वो कविता सुनाई जो मैंने हमारी पहली मुलाकात के बाद लिखी थी। धीरे धीरे इशिता के चेहरे पर एक बदलाव आने लगा। एक दिन जब मैं उसे द कैचर इन द राय किताब दिखा रहा था तो उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। ये किताब, उसने धीरे से कहा। मेरा दिल तेजी से धड़का। हाँ, ये वही किताब है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। तुम्हारे हाथ? मुझे याद है, तुमने मुझे गिरने से बचाया था। उसकी आवाज में एक पहचान थी। वो पल मेरे लिए एक चमत्कार था। धीरे धीरे उसकी याददाश्त लौटने लगी। उसने मुझे याद किया, हमारी सारी बातें, हमारा प्यार और वो वादा जो हमने एक दूसरे से किया था। एक दिन जब मैं उसके साथ बैठा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ा। अर्नब, क्या तुम अभी भी मेरे लिए इंतजार कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखा। हमेशा। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुमने मुझे कसकर पकड़ा था और अब भी पकड़े हुए हो। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार ये पहले से ज्यादा गहरा था। होल्ड मी टाइट, उसने फुसफुसाया। अध्याय 5, हमेशा के लिए। इशिता पूरी तरह ठीक हो गई। हमने साथ मिलकर एक नए सफर की शुरुआत की। सान्या और रोहान ने भी अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। हमने ये महसूस किया कि दूरी हमें अलग नहीं कर सकती थी, पर हमारी गलत फहमियां हमें अलग कर सकती थीं। आज जब हम अपनी बालकनी में बैठते हैं और बारिश होती है तो मैं इशिता को अपनी बाहों में भर लेता हूं। हम अक्सर उन दिनों को याद करते हैं जब हम दूर थे पर दिल से एक दूसरे के करीब थे। याद है अर्नब, वो कहती है, जब हम इतने दूर थे तो हमारा रिश्ता कैसा था? हमारा रिश्ता हमारे विश्वास से बना था इशिता, और अब वह विश्वास और भी मजबूत हो गया है। मैंने उसका माथा चूमा। होल्ड मी टाइट अब हमारे लिए सिर्फ एक वादा नहीं था, यह हमारे प्यार की पहचान बन चुका था। ये एक वादा था जो हर मुश्किल में हमारे साथ था। अब हम कभी दूर नहीं जाएंगे, इशिता ने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कसकर पकड़ा। कभी नहीं। और इस तरह हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहां दूरी का डर नहीं बल्कि विश्वास की जीत थी।